उससे एक्सेप्ट कर रहा था पिछले 2 दिन से। तो काफ़ी डल था। ऑनर ने अपने तौर पे उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किया उसका। उसके बाद कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने के बाद चला कि इसको प्रोटोजोल डिजीज़ है, बेबेसियोसिस। तो बेबेसियोसिस के बारे में आप फार्मर हजरात को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते चलें कि ये बेसिकली एक ब्लड पैरासाइट है और इसके 2 to 3 जनरल होते हैं। इसमें बबेजिया बोविस है, बबेजिया बाइजामिना है और केनाइज मतलब डॉग्स में बबेजिया कैनस के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिकली एक सीजनल डिजीज़ है और ये भी वेक्टर बॉर्न ही के ज़ुमरे में आती है बीमारी। वेक्टर बॉर्न इन अ सेंस कि इसके अंदर भी जो उसका जो जरासीम है बबेजिया, उसको ट्रांसफ़र करने वाला जो वेक्टर है, कैरियर है, वो टिक होगी, मतलब खच्चर होगा। इसमें एनाफ्लीज के नाम से एक टिक होती है। इसके अलावा 2-3 और हैं। तो मतलब कि वो जब भी बाइट लेगा एक अफेक्टेड जानवर से एक हेल्दी जानवर के, तो वो उस पैरासाइट को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो एक्यूट होता है, मतलब कि जब भी प्रोटोजोआ जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो कह लें कि दाखिल होगा थ्रू ब्लड मील ब्लड बाइट से, तो उसने सबसे पहले जो है वो RBCs रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करना है। तो उसके अंदर अपनी ये पॉपुलेशन बढ़ाएगा और सेल्स को अफेक्ट करेगा। शाइजेंट स्टेज आएगी, इसकी मीरोजाइट स्टेज आती है, वो आएगी। और विद पैसेज ऑफ टाइम मल्टीपल RBCs जब अफेक्ट होंगे तो जानवर जो है वो उस हिसाब से क्लिनिकल साइंस शो करना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो जानवर होगा एनीमिया की तरफ चला जाएगा, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी उसको, और पेल कलर आइज हो जाएंगे, जर्दी माइल, मतलब कि जो उसकी स्किन है, ओरल कैविटी, गम्स जो है वो भी जर्दी माइल हो जाएंगे, मसूड़े जो हैं वो, और इसके अलावा आइज़ की जो कंजक्टाइवा है ऊपर वाली और नीचे वाली झिल्ली, वो भी जो है वो येलोइश टिंज देना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा टेम्परेचर इसको काफ़ी ज़्यादा होगा। सुबह के वक्त नॉर्मल होगा लेकिन दोपहर को एक्सीड कर जाएगा 105-106 की रेंज तक। और उस हिसाब से जब उसको हाइपर सैलिवेशन होगी, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, सांस लेने में उसको दुश्वारी होगी काफ़ी। हम फार्मर हज़रात कहते हैं कि जानवर कि वो पसली वाली साइड तो साह ले रहे हैं, मतलब कि जो उसके लंग्स हैं उसकी इनएफिकेसी होगी और जानवर जो है वो कंपनसेट करेगा कि वो अपने एब्डोमेन से जो है वो सांस ले। और एंड स्टेज के ऊपर आके सूरत हाल कलर का होगा, लेकिन जब जैसे जैसे बीमारी में जोर पकड़ती जाएगी तो बिल्कुल ब्राइट रेड टू डार्क रेड जो है वो सिचुएशन हो जाएगी। इस स्टेज के ऊपर आके जानवर को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हेमोलिसिस की वजह से, RBCs के रप्चर होने की वजह से जानवर काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है बाकी सब प्रोटोजोल डिजीज़ के साथ कि आप अपने फार्म पे इन डिजीज़ के अगेंस्ट आप प्रिवेंटिव बेसिस के ऊपर इनके जो अफेक्टिव ड्रग है या ड्रग ऑफ चॉइस है उसकी डोज ज़रूर लगवाएं। तो जहाँ हम बात करते हैं हम डोमिना बेबेजियोसिस की, इसके अंदर 2 ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। एक को हम कहते हैं डमिनाजिन एसिचुरेट और दूसरी को हम कहते हैं अमिडोफार्ब डाइप्रोपेनेट। ये मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से आती है। जब हम डमिनाजिन एसिचुरेट की बात करते हैं तो ये हमारी मार्केट में क्रोनिल के नाम से आ रहा है सैल्मोर वालों का, और डमिनाजिन जो है उसको मैनुफैक्चर कर रही है। तो इसका एक डोज रेट है 3.5 mg/kg के लिहाज से हमने जानवर को जो है वो लगाना होता है, और इसको हम इंट्रामस्कुलर करते हैं। और उसके एक दिन के बाद मतलब 24 आवर्स के बाद जो है वो हम इसको इमिडोफार्ब डाइप्रोपेनेट की डोज लगाएंगे, जो कि मार्केट में आता है इमीडॉक्स के नाम से, इमीप्रो के नाम से, इमीजोल के नाम से, और एक दो और है। ये इस बात का ख्याल रखना है आपने कि इसको हमेशा आपने सबकट लगाना है, ठीक है, ज़ेरे जिल्द लगाना है, और रिकमेंडेड डोज रेट के हिसाब से लगाना है। और लगाने से 20 से 25 मिनट पहले आपने उसको एट्रोपिन और एवल एंटीहिस्टामिनिक जो है इनकी लगा दें दो। वजह ये होती है कि किसी भी किस्म के एनाफिलैक्टिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को जो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ीवर के लिए आप इसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसकी कोल्ड वाटर थेरेपी करेंगे, सर वगैरह पर पानी डालेंगे। और कुछ वेटनेरियन जो है वो ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के अंदर जो है एंटीबायोटिक भी लगाएं, क्योंकि उसका ये होता है कि वो बेबेजियोसिस जो प्रोटोजोआ है उसकी जो लार्वल स्टेज है
मतलब इमेच्योर स्टेज है उसको किल करते हैं। जो दो ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं ये अडल्ट स्टेज को कवर करेंगे और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है वो उसकी आप कह लें कि लार्वल स्टेज को जो है वो काउंटर करेगी। तो बेसिकली ये बीमारी जो है ये क्रॉस ब्रेड की जो काउज होती हैं जिसमें होल्स्टीन फ्रीजियन प्योर है या जिसके अंदर हमारी एक्जोटिक ब्रीड का ज़्यादा ब्लड होता है उनमें ये मसला करती है। लेकिन जब हम प्रॉपर जो है वो इनको प्रोटोकॉल के थ्रू लेके जाएंगे फार्म वगैरह के ऊपर सफाई सुथराई का ख्याल कलर का होगा, लेकिन जब जैसे जैसे बीमारी में ज़ोर पकड़ती जाएगी तो बिल्कुल ब्राइट रेड टू डार्क रेड जो है वो सैचुएशन हो जाएगी। इस स्टेज के ऊपर आके जानवर को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हेमोलिसिस की वजह से आरबीसीज़ के रप्चर होने की वजह से जानवर काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है बाकी सब प्रोटोजोल डिजीज़ के साथ कि आप अपने फार्म पे इन डिजीज़ के अगेंस्ट प्रिवेंटिव बेसिस के ऊपर इनके जो अफेक्टिव ड्रग है या ड्रग ऑफ चॉइस है उसकी डोज ज़रूर लगवाएं। तो जहाँ हम बात करते हैं हम डोमिना बेबिजियोसिस की, इसके अंदर 2 ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। एक को हम कहते हैं डोमिनाजिन एसिचुरेट और दूसरी को हम कहते हैं अमिडोकार्ब डाइप्रोपेनेट। ये मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से आती है। जब हम डोमिनाजिन एसिचुरेट की बात करते हैं तो ये हमारी मार्केट में क्रोनिल के नाम से आ रहा है सैल्मोर वालों का, और डोमिनाजिन जो है उसको मैनुफैक्चर कर रही है। तो इसका एक डोज रेट है 3.5 mg पर kg के लिहाज से हमने जानवर को जो है वो लगाना होता है और इसको हम इंट्रामस्कुलर करते हैं और उसके एक दिन के बाद मतलब 24 आवर्स के बाद जो है वो हम इसको इमिडोकार्ब डाइप्रोपेनेट की डोज लगाएंगे जो कि मार्केट में आता है इमिडोक्स के नाम से, इमिप्रो के नाम से, इमिजोल के नाम से और एक दो और है। ये इस बात का ख्याल रखना है आपने कि इसको हमेशा आपने सबकट लगाना है, ठीक है, ज़ेरे जित लगाना है और रिकमेंडेड डोज रेट के हिसाब से लगाना है और लगाने से 20 से 25 मिनट पहले आपने उसको एट्रोपिन और एबल एंटीहिस्टामिनिक जो है इनकी लगा दें दो। वजह ये होती है कि किसी भी किस्म के एनाफिलैक्टिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को जो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ीवर के लिए आप इसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसकी कोल्ड वाटर थेरेपी करेंगे, सर वगैरह को पानी डालेंगे और कुछ वेटनेरियन जो है वो ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के अंदर जो है एंटीबायोटिक लगाएं क्योंकि उसका ये होता है कि वो डोमिनाजिन बेबिजियोसिस जो प्रोटोजोआ है उसकी जो लार्वल स्टेज है मतलब इमेच्योर स्टेज है उसको किल करते हैं। जो दो ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं ये अडल्ट स्टेज को कवर करेंगे और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है वो उसकी आप कह लें कि लार्वल स्टेज को जो है वो काउंटर करेगी। तो बेसिकली ये बीमारी जो है ये क्रॉस ब्रेड की जो काउज होती हैं जिसमें होल्स्टीन फ्रीजियन प्योर है या जिसके अंदर हमारी एक्जोटिक ब्रीड का ज़्यादा ब्लड होता है उनमें ये मसला करती है। लेकिन जब हम प्रॉपर जो है वो इनको प्रोटोकॉल के थ्रू लेके जाएंगे फार्म वगैरह के ऊपर सफाई सुथराई का ख्याल होगा, टिक्स वगैरह कम से कम होगी, जानों का जो गोबर वगैरह है वो रेगुलरली आप कह लें कि वहाँ से उसकी सफाई होगी तो काफ़ी हद तक जो है वो इनके चांसेस कम हो जाते हैं। मज़ीद ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर थोड़ा बहुत हो भी सी आपके जानवरों को तो आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगवाएं और नीचे फ्लोर्स वगैरह पे बेडिंग पे आप सैगावान नेगावान या फिर आप कह लें कि क्रोनिल के नाम एक और आता है जेम स्किप हो गया तो उसका भी आप स्प्रे करा सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड जो है वो स्ट्रेटजी है क्योंकि अभी जितना आप मिनिमाइज़ कर सकेंगे इन डिजीज़ के लोड को उतना ही आप अभी हम आपको बताएंगे उस बच्चे की कंडीशन जो कि इस बीमारी से दो चार है।